बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं महबूब टीवी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप तमाम दोस्तों का दोस्त, भाइयों का भाई महबूब। नाजरीन, कौन नहीं जानता कि इंडिया में, भारत में इस वक्त कैसे हालात चल रहे हैं। अल्लाह पाक भारत को इस वबा से बचाए, हमारी तो ये दुआ है, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क तो है, लेकिन हमारे साथ जैसा भी है, आखिर वहाँ पे भी मुसलमान बसते हैं, वहाँ पे भी इंसान बसते हैं। इंसानियत की खातिर हम तमाम पाकिस्तानियों को हर अफ्तारी में, हर सहरी में, हर तरावी में, हर नमाज में, भारतीयों के लिए इंसानियत की खातिर सिर्फ हमको उनके लिए दुआ ज़रूर करनी होगी कि अल्लाह ताला उनको इस वबा से महफूज रखे। वहाँ से ये वबा जो है, कोरोना वायरस जैसी मर्ज़ जो है, ये अल्लाह पाक अपने रहम करम से ख़त्म कर दे, इसका ख़ात्मा फरमा दे इस बाबरकत महीने के सदके। मैं आप तमाम दोस्तों को आज की वीडियो में बताऊंगा कि भारत आखिर ऐसे नतीजे पर कैसे पहुंचा, भारत में इतना कोरोना वायरस शिद्दत कैसे अख्तियार कर गया। आइए चलते हैं तफसीलात की जानब बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हम बात करेंगे गुज़िश्ता साल में भारत में आखिर क्या हुआ कि कोरोना वायरस इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया। इसकी जानब बढ़ने से पहले वायरस की पहली लहर से लेकर केसेस में कमी तक तमाम तफसीलात आपको बताऊंगा। और अब जबकि माहिरीन के बकौल इंडिया बहुत ख़तरनाक दूसरी लहर की जद में है। इंडिया में कोरोना के योमिया केसेस की तादाद 1.5 लाख से तजावत कर गई है। इंडिया इस सूरत हाल तक कैसे पहुँचा, इस वीडियो में जानिए। गुज़िश्ता बरस मार्च और नवंबर के दरमियान मुतअद्दिद हस्पताल कोरोना के केसेस में इजाफे से निपटते रहे। कारोबार और बाज़ार खोल दिए गए थे और लोगों ने सफ़र भी खूब किया था। क्लब्स, मॉल्स और जिम भी लोगों से भरे रहे, जबकि लोगों ने एहतियात नहीं बरती थी। इस हवाले से होली का त्यौहार मनाया गया और कुंभ मेले का इनकाद हुआ। इस दौरान अवाम ने समाजी फासले और मास्क को तर्क कर दिया था। अब डॉक्टरों का कहना है कि इन गलतियों का खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है और ये भुगत रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं जहां पहले से ही अफरा तफरी का माहौल है, मरीज़ की ऑक्सीजन की सतह गिर रही है, वो वेंटिलेटर पर है, साथ ही आपके जूनियर डॉक्टर आपको आईसीयू में बुला रहे हैं। लेकिन हमें भी अख्तियार करनी चाहिए। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता बरस हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने कि इस साल हो गए हैं। मुख्तलिफ़ इंडियन शहरों में निज़ाम सेहत शदीद दबाव में है। ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात, आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें भी आम हैं, मुल्क भर से आ रही हैं। जबकि लेकिन सड़कों पर अब भी ऐसे मनाजर हैं जैसे कोविड से कोई ख़तरा दरपेश ही नहीं है इस आवाम को। आखिर हम पाकिस्तानी और भारतीय अवाम हैं, हमको क्यों किसी से ख़तरा होगा। हिफाजती इक़दाम पर भी लापरवाही से काम लिया जा रहा है। चंद माहिरीन का ख्याल है कि कोई नई ख़तरनाक लहर का सबब किसी दूसरे वायरस का शिकार अवाम को ना बना दे। माहिरीन का ख्याल है कि वक़्त बहुत कम है। इंडिया को वायरस के फैलाव को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने होंगे, जबकि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। मुल्क में अब तक तकरीबन 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, जबकि ये बहुत कम है अभी तक। चंद माहिरीन का ख्याल है कि लॉकडाउन भी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इंडिया में लॉकडाउन आसान रास्ता नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि गुज़िश्ता बरस की तरह सख्त लॉकडाउन से लाखों अफराद रातों रात बेरोज़गार हो जाएंगे। नाज़रीन, लेकिन हालात नतीजतन नहीं पहुंच सकते। इन हालात में हिम्मत टूट जाती है। नाज़रीन, इंतहाई नगहदाश्त यूनिट में 20 बरस के तजर्बे के बाद भी मौत का सामना हर बार तकलीफ़ देता रहा, ये एक डॉक्टर ने कहा। नाज़रीन, हमको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में अभी तक बहुत काबू है कोरोना वायरस के ऊपर। हम लोगों को इनकी तरह नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए और हम लोग इंशाल्लाह एहतियात बरतेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं मज़ीद आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कैसे भारतीय पुलिस मुसलमानों से अल्लाह से दुआ की अपील कर रही है। अल्लाह से दुआ करें कि कोरोना वायरस हमसे टल जाए। सुना है कि तरावियों की दवा जल्द कबूल होती है, आप तरावियों में दुआ करें
कि कोरोना वायरस जैसा वबा हमसे ख़त्म हो जाए। ये भारतीय पुलिस जो है सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों को बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।